बहुत शुक्रिया हामिद साहब। सबसे पहले तो ये सब फरमाइए सर, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमात इस्लामी, पीटीआई, पार्लियामेंटेरियंस, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, इन तमाम से राब्ते हो रहे थे। इनमें से फिर दो जमातों से तकरीबन मामला फाइनलाइज होने तक पहुंच गए, लेकिन जब ऐलान हुआ तो पता चला कि आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सिर्फ आपके साथ नहीं हुई, बल्कि MWM के राजा नासिर अब्बास साहब, उनके साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये सब कुछ कैसे तय हुआ सर? आपसे राब्ता किसने किया, कब राब्ता हुआ, किन शराइत पर ये मामला फाइनलाइज हुए थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक बात वाज़िया कर दूं जी कि मेरी जो कमिटमेंट है विद खान साहब और जो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने ज्वाइन किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, वो अमानत है इमरान खान साहब की, और वो जब जिस तरह जिस वक्त चाहेंगे ये अमानत उसी तरीके से इंशाल्लाह उनके पास वापस जाएगी। इसके दो मरहले हैं जो आपका सवाल था। पहला मरहला है इंतखाबात से पहले का और दूसरा मरहला है इंतखाबात के बाद का। जहाँ तक इंतखाबात से पहले मरहले की बात है तो एक चीज़ को बहुत पब्लिसाइज़ किया गया और ये कहा गया कि शायद शरानी ग्रुप के साथ मुज़ाकरात फ़ाइनल हो गए थे। मैं ये वाज़ा कर दूं कि शरानी ग्रुप के साथ, MWM के साथ और SIC के साथ इलेक्शन से पहले मुज़ाकरात हुए। और मुज़ाकरात क्या, ज़ाहिर है मैं तो उस वक्त रुपोश था, मैं तो टेलीफोनिकली ही बात कर सकता था, मेरी फ़िज़िकल प्रेजेंस वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन MWM और SIC इन दोनों ने अनकंडीशनल सपोर्ट का ऐलान किया। हमारी कोई डिमांड नहीं थी, कोई सीट्स की, कोई सेनेट की, किसी चीज़ की भी। शरानी साहब के शायद कुछ मुतालबात थे उनकी पार्टी के, और मेरा ख्याल है कि वो जो साथी उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे वो उसके हवाला से बेहतर बता सकते हैं, मेरे इल्म में हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अमानत है और वो उनके लिए ही बताना मुनासिब होगा। फ़ाइनल ये हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट किया जाएगा, और लास्ट मिनट में फिर उसके बाद बल्लेबाज साहब का फ़ैसला हो गया। बल्लेबाज साहब जो हैं वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, ज़ाहिर है उन अनसीन फोर्सेस का या जिसका भी, और हम एक नए बहरान में मुब्तला हो गए। अब उसके बाद दूसरा फेज़ आता है इलेक्शन के बाद का। इसमें मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मैं चूँकि चेयरमैन था, हमारा पंजाब में ये डिसीज़न था कि MWM और SIC दोनों बल्ले के निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान वापस लिया तो भी 2 घंटे बाकी थे। मैंने RO साहब को और मेरे 21 MPs ने RO साहब को अपने टिकट अपनी जमात के SIC के भिजवाए घोड़े के इंतखाबी निशान पर, लेकिन ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट दोज टिकट्स जी। और उसके बाद रात 12 बजे मेरा स्टेटस ही इंडिपेंडेंट कर दिया गया, और इंडिपेंडेंट करने के बाद भी मुझे 12 बजे शटल कॉक अलॉट की गई, और 3 बजे के करीब 2 से 3 बजे के दरमियान मेरा वो निशान भी चेंज कर दिया गया और मुझे मीनार का निशान अलॉट कर दिया गया। मेरे के ऊपर को खुसूसी मेहरबानी थी और खुसूसी शफकत थी, और मैं को खुसूसी टारगेट था इस हवाला से। तो ये जो बात की जाती है कि जी इलेक्शन लड़ा नहीं या ये नहीं किया, मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, खुसूसी मेहरबानी की इसकी वजह इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना, गुज़श्ता 2 साल से मेरी रुपोशी, मेरे ख़ानदान की विक्टिमाइजेशन, मेरी हमशीरा का पर्चों में नामज़द किया जाना, मेरे भाइयों का, मेरी पार्टी के 180 अफराद का सिर्फ एक सबब था कि मैं इमरान खान साहब का साथ छोड़ दूं, जो मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, चूँकि हमने इलेक्शन के टेस्ट करना था, मैंने कहा चले इंडिपेंडेंट भी आते हैं तो आते रहे। आप PTI के साथ खड़े हुए थे, इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए थे, इस वजह से आपको अपनी शान पर इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, इस वजह से आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े सर? जी बिल्कुल, और जिस आज़ाद हैसियत में मुझे शटल कॉक अलॉट की गई, मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। मैं उसके ख़िलाफ़ जो हमारे DRO थे उनके पास भी गया अपील के अंदर, मैं उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट के अंदर भी गया, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिला। मैं अपना दर्द और गम किसको सुनाऊं? इलेक्शन कमीशन तो खैर हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना, उसकी तो अपनी ही एक ज़हनी कैफियत है और वो उसके मुताबिक फ़ैसले कर रहा है मेलाफाइड इंटेंशन के साथ। बहरहाल अब तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत के अंदर जीत गए। मैं तो फैसलाबाद अपने हलके में था, चूँकि मेरे रिज़ल्ट के ऊपर बड़े कम्प्लिकेशंस थी और मुझे बड़ी मुश्किल से तीसरे दिन जाके मेरा रिज़ल्ट मिला, वगरना शायद मेरा भी हाल वो 45-47 वाला ही होता है उस खुसूसी नज़र करम की वजह से। लेकिन बहरहाल मुझे एक कॉल रिसीव होती है कि जी आई हैव टू कम बैक टू इस्लामाबाद, क्योंकि 72 आवर्स में ज्वाइनिंग देनी है कैंडिडेट्स ने किसी पार्टी के अंदर, तो उसका डिसीज़न होना है। उस मौके के ऊपर सिर्फ 2 पार्टीज़ कंसिडर हो रही थी, एक MWM और दूसरी SIC। अच्छा, मैं जो साथी ये एतराज़ करते हैं या जिन्होंने ये नुक्ता नज़र उठाया कि ये कोई टेक्निकल मिस्टेक होगी या ये हो गया, मैं आपको 2 चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। इमरान खान साहब की अप्रूवल के साथ ये मुज़ाकरात स्टार्ट हुए,
2 मरतबा MWM के ऑफिस में, 1 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट के अंदर मैं मौजूद था, राजा नासिर अब्बास साहब मौजूद थे, SIC के सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे, मजलिस के सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे, वहाँ पर उमर अयूब साहब थे, वहाँ पर गौहर खान साहब थे, वहाँ पर असद कैसर साहब थे, वहाँ पर रऊफ़ हसन साहब थे। तमाम चीज़ें डिस्कस हुई। हमारा एक बड़ा पुराना अलाइंस है MWM के साथ फॉर द लास्ट 20 ईयर्स और सो। तो मैंने ये कहा कि आप ऐसे करें कि MWM के अंदर ज्वाइनिंग कर लें, आई हैव नो इश्यूज़, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट नहीं की, यू हैव कॉल्ड मी टू इस्लामाबाद, आपको ज़रूरत है एक अम्ब्रेला की। राजा साहब ने ये कहा कि आप MWM ने कि आप SAC को ज्वाइन कर लें, यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी हाई थी कि वहाँ पर भी हमारी तरफ से कोई डिमांड्स और कोई चीज़ें नहीं थी। उसके ऊपर मुशावरत हुई, फिर इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर मुशावरत हुई, और फिर ये हमें बताया गया जी कि आप तमाम लोग SIC ज्वाइन करेंगे। अब इसमें 2 इश्यूज़ हैं, 2 जगह पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे। एक तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम था कि चूंकि मुझे लड़ने नहीं दिया गया तो मेरी पार्टी की हैसियत होगी पॉलिटिकल पार्टी की, और MWM का एक कैंडिडेट जीत गया तो उनकी हैसियत होगी पार्लिमानी पार्टी की। तो अब ये कहा गया कि इसके ऊपर देखा जाए कि क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। जब उसे चेक किया गया तो उसमें हमें पता लगा कि 2018 के अंदर KPK के अंदर बाप पार्टी विच वाज नॉट इवन रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हम तो ड्यूली रजिस्टर्ड हैं, वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं थी। आज़ाद उम्मीदवार ने जीत के एक दरख्वास्त दी कि जनाब हम इस पार्टी में जाना चाहते हैं तो हमें मखसूस सीट अलॉट की जाए। तो उन्हें न सिर्फ वो मखसूस सीट अलॉट की गई बल्कि रीशेड्यूल करके उन्हें वो सीट अलॉट की गई। तो उसके ऊपर तमाम लोगों का नुक्ता नज़र ये था कि अगर एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी को, नॉन रजिस्टर्ड पार्टी को लिस्ट जमा करवा के मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं तो यहाँ पर हमें पार्लिमानी पार्टी ना होने का जो प्रेसिडेंट वहाँ पर मौजूद है हमें यहाँ पर फ़ायदा होगा। दूसरा टेक्निकल पॉइंट जो साथी भूल गए उठाना वो ये था, हमने मखसूस नशिस्तें की लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, वो मैंने भी SIC ने भी जमा नहीं करवाई। फायदा फिर तहरीक इंसाफ को भी होना चाहिए था ना, फिर आपकी जमात में जम होने का या आपके पास आने का क्या फायदा? मैं अर्ज करता हूँ, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा। दूसरी साइड पे MWM ने भी अपनी मखसूस सीटें जमा नहीं करवाई थी, सो दैट स्ट्रेचर इज सेम। अगर आप ये कहते हैं कि जो साथी कहते हैं कि ये फैसला गलत था, मेरा उनसे सवाल ये है कि अगर आप MWM ज्वाइन कर लेते हैं तो लिस्ट तो MWM ने भी जमा नहीं करवाई हुई थी। फिर आर्टिकल 51 को देखा गया, उसके अंदर क्लियरली ये चीज़ डिफाइन की गई है कि एनी इंडिपेंडेंट जो कामयाब होता है ही हैज़ द राइट टू ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी विद इन 72 आवर्स ऑफ हिज नोटिफिकेशन। वहाँ पर पार्लिमानी पार्टी का लफ्ज़ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज़ है। इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये फैसला हुआ कि SIC के अंदर ज्वाइनिंग होगी। हमने बगैर किसी डिमांड, और ये मुश्तरका फैसला था। इसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के अंदर हुई। वहाँ पर MWM की क़यादत मौजूद थी, वहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की क़यादत मौजूद थी, और ऑब्वियसली वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि होस्ट कर रही थी उनकी क़यादत मौजूद थी। तो मैं इसे वहाँ को दूर कर दूँ, लेकिन रिजर्व सीट से ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस हुई थी, जो मेन मोटिव था MWM या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने का, क्योंकि हमारा ये सवाल था कि हमें इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए सबको, ये हम इनको नहीं रहने देते। उसका जवाब ये आया, और फिर हमारे पास भी सोर्सेज से इतला ये आई कि अगर तमाम कैंडिडेट्स जो 300 प्लस पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका स्ट्रेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो डिफेक्शन क्लॉज के तहत फिर उन्हें फ्लोर क्रॉसिंग से नहीं रोका जा सकेगा। वो कल कलां को 10 से 15 लोग नून लीग को दिए जाएंगे, 20 से 25 लोग पीपल्स पार्टी को, और 10 से 15 IPP को। मैं जरा इसको बहुत आसानी के साथ ना आपसे समझना चाह रही हूँ सर। अब आपने बहुत सारी बातें की हैं, उसमें से कोशिश करूंगी कि जितने सवाल आपसे कर सकूं। सर सबसे पहले तो ये बताइए, आपने बताया आपसे भी मीटिंग्स हो रही थी, डिस्कशंस हो रही थी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ भी हो रही थी, 3 जमातों के साथ बेसिकली डिस्कशंस हो रही थी। मौलाना शेरानी साहब ने अपने 2-3 मुतालबात रख दिए जिसकी वजह से उनके साथ मामला फाइनलाइज नहीं हो पाए, तो बाकी बची 2 जमातें, आप बचे, MWM बची। तो सर ये बीच में फिर बल्लेबाज कहां से आ गई? देखिए इसका फैसला मैं तो उस वक़्त रुपोश था जी, और उस वक़्त मुझे तकरीबन 9 माह हो चुके हुए थे। मेरे तक तो टेलीफोनिकली पहुंचने के लिए भी कुछ 6 घंटे का मार्जिन चाहिए होता था, चूँकि मैं 4-5 वॉइस के ज़रिए मुझे मैसेज कम्युनिकेट होता था। तो मेरे इल्म में ये नहीं है कि बल्लेबाज का फ़ैसला यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ही किया, और उसके अंदर वो शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बल्लेबाज साहब जो हैं वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे और स्किप कर जाएंगे। तो मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं कि मेरे इल्म में नहीं है कि बल्लेबाज का फैसला किसने किया और कहां से हुआ जी।
सर मौलाना शेरानी साहब ने क्या डिमांड्स रखी थी पीटीआई से? मेरा ख्याल है कि चूँकि कोर कमेटीज़ डिस्कस होती हैं, वो अमानत होती हैं हम सब के ऊपर जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, और मैं भी चूँकि एक मेंबर हूँ कोर कमेटी का, तो अगर मैं वो कोई चीज़ बताऊँगा तो मेरी साइड से वो बदयांती होगी। डिफरेंट टीम्स तरतीब दी गई थी, शेरानी साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए भी, हमारे साथ MWM के साथ। मेरा ख्याल है कि उस टीम के ही अगर कुछ लोग इस हवाले से वाज़िया करना चाहें, अगर PTI की पॉलिसी है तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। जी। और सर आपके साथ कम्युनिकेट कौन कर रहा था? मेरे साथ कम्युनिकेट रऊफ़ हसन साहब ने किया जी, गौर खान साहब ने किया, उमर अयूब साहब ने किया। मीटिंग्स में असर कैसर साहब मौजूद रहे। PTI की तमाम जो मेन हायरार्की है वो इन तमाम मीटिंग्स में मौजूद रही जी। सही। सर कॉन्ट्रडिक्शन इस वजह से आ रहा है बात में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी अप्रूवल या आपको अगर रब्ता किया गया तो वो बानी चेयरमैन जो हैं उनकी ख्वाहिश पर या उनकी कमिटमेंट पर आपने अपनी कमिटमेंट दी है, उनकी बात पर आपने अपनी कमिटमेंट दी है। लेकिन सर बैरिस्टर अली जफर साहब, जिन्हें खान साहब ने खुद चेयरमैनशिप के लिए नामजद किया था, बहरहाल उन्होंने इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने खान साहब से मुलाकात की तो खान साहब से जब उन्होंने पूछा आपके साथ इत्तेहाद का, तो खान साहब इस बात से लाइल्म थे। शेर अफजल साहब, वो कल मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि ये नादीदा कुव्वतों की हिदायत के ऊपर इत्तेहाद हुआ है आपके साथ। अच्छा, शेर अफजल साहब ने तो कल रात को ये बात कह दी 2 TV प्रोग्राम्स में, आप कहती हैं तो मैं क्लिप भिजवा देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तरोड़ मरोड़ के बयान किया गया सियाको सबाक से हट के, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तो हम एहसानमंद हैं कि जब हमारी पार्टी को एक अम्ब्रेला की ज़रूरत थी और हम बिखरने वाले थे तो उन्होंने अपनी अम्ब्रेला प्रोवाइड की और उन्होंने गैर मशरू ताउन किया। मेरे पास शेर अफजल साहब का ये बयान भी मौजूद है। मुझे नहीं पता कि मैं दोनों में से किस बयान को लूँ। जहाँ तक अली जफर साहब के बयान का ताल्लुक है, मेरी तरफ से उनका बयान उस वक्त के बाद आया जब आपने अपना ट्वीट किया सर। अब ये मैं नहीं कह सकता, टाइमिंग मैंने चेक नहीं की जी। लेकिन जहाँ तक अली जफ़र साहब का ताल्लुक है, देखिए आपको एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक ब्लॉक ऑफ पीपल हैं, डिफरेंट ब्लॉक ऑफ पीपल हैं जो इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर मुलाकात करते हैं। उसके अंदर एक ब्लॉक है फैमिली का, एक ब्लॉक है लॉयर्स का, एक ब्लॉक है पार्टी के पॉलिटिकल जो नुमाइंदगान हैं उनका। जो ब्लॉक है लॉयर्स का, इन तीनों की एट अ टाइम प्रेजेंस बहुत कम होती है जी। मोस्टली फैमिली और लॉयर्स होते हैं तो पॉलिटिकल लोग नहीं होते, लॉयर्स और पॉलिटिकल लोग होते हैं तो फैमिली नहीं होती। तो मैं उसमें अली जफ़र साहब को ये मार्जिन ज़रूर दे सकता हूँ कि हो सकता है, और बहुत सारे फैसलों में ऐसे हुआ भी है, जैसे आज सेनेट के हवाले से हुआ कि हमा वक्त तमाम लॉयर्स मौजूद नहीं होते, तो जिस वक्त खान साहब से ये बात की गई उस वक्त शायद अली जफ़र साहब वहाँ पर मौजूद ना हो, और जब MWM के हवाले से बात की जा रही थी तो शायद उस वक्त अली जफ़र साहब मौजूद थे। लेकिन ये मैं आपको बात मुसद्दका तौर पे मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ कि मैंने 1 या 2 सोर्स नहीं, मुझे 5 सोर्सेज की तरफ से कॉन्टैक्ट किया गया था, और मुझे 5 सोर्सेज की तरफ से इस बात को कंफर्म किया गया था, जिसके अंदर फैमिली सोर्सेज भी थे, यानी जिनकी प्रेजेंस में ये बात हिदायत थी। के ऊपर तो आपके साथ सारा राब्ता हो रहा है। बिल्कुल ठीक। हामिद साहब, कल आपने एक्स पर लिखा सर कि जो रहनुमा ये बयानात दे रहे हैं वो कहीं और से हिदायत लेकर फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर कहाँ से आ रही है ये हिदायत और मकसद क्या है इसका? देखें, मैंने जब बात को आगे नहीं बढ़ाया तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जो मेन मकसद है वो इमरान खान साहब की रिहाई है और मैंडेट की वापसी है। मैं ये नहीं चाहता कि किसी बयान की वजह से मामला आगे बढ़ें। अगर मैंने बयान करना होता तो मैं कल ही कर देता। रिजर्वेशन हम सब, मेरे पर भी रिजर्वेशन जिस तरह शेर अफजल साहब के बयान से जाहिर हुआ। अच्छा, हालांकि मैं एक और बात भी वाज़ह कर दूँ, मेरे मुखातिब शेर अफजल साहब थे ही नहीं। ये पता नहीं, चूंकि उनकी स्टेटमेंट पहले चली हुई थी तो इस वजह से ये समझ लिया गया, मैं उन्हें एड्रेस ही नहीं कर रहा था। और आपने इन रिजर्वेशंस का इजहार जो है वो कोर कमेटी मीटिंग में भी किया है? नहीं, मैंने को, अच्छा अगर ये बात भी मैं आपको वाज़ह कर दूं, जो परसों की कोर कमेटी का इजलास था, मैं उस वक्त कौमी असम्बली की पार्किंग में था, चूँकि सेनेट का वोट था, मैंने वहाँ पर वोट कास्ट करना था। मेरे साथ दूसरी गाड़ी के अंदर 2 लोग और थे जिन्होंने कोर कमेटी का इजलास कौमी असम्बली की पार्किंग में अपनी गाड़ी में बैठ के किया, चूँकि उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं होता जब हम जूम लिंक के ऊपर वो मीटिंग अटेंड करते हैं, कॉन्फिडेंशियल होती है। मेरी तरफ से कोई एक सिंगल बात नहीं की गई। आप इस चीज़ की तस्दीक कोर कमेटी के तमाम मेंबरान की तरफ से कर लें कि इवन ये इशू डिस्कस भी नहीं किया गया। मैं गाड़ी से निकल के असेंबली में दाखिल हुआ हूं, मैं वोट कास्ट कर रहा था। असद कैसर साहब ने
जी, असद कैसर साहब कह रहे हैं कि अगर बल्ले का निशान वापस मिल जाता है, जिसे रिट्रीव करने की कोशिशें पीटीआई की तरफ से की जा रही हैं, तो अगर ये हो जाता है तो फिर एसआईसी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाएगी। आप चेयरमैन हैं इस जमात के, आप राजी हैं इसके लिए? नहीं, देखें, पहले मैं वाज़िया कर दूं कि ये सारी सीटें इमरान खान साहब की अमानत है, जैसे वो कहेंगे वैसे होगा। लेकिन मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से इस हवाले से अभी तक कतन किसी किस्म की ना को बात की गई है, ना मुशावरत की गई है। दूसरा ये है कि चूंकि हमारी जमात और का अगर अपना की प्रॉपर जाती है सेटअप तो मौजूद है, आप कह रहे हैं कि अमानत है, तो क्या आपकी पार्टी भी अमानत है? फिर आप जम हो जाएंगे क्या अगर आपको कहा जाता है? नहीं, मैं उसके अंदर एक बात दूँ, चूंकि पार्टी के अंदर मैं पार्टी के आइन और दस्तूर के मुताबिक पार्टी की शूरा और आमला के फैसलों का पाबंद हूँ। तो अगर कोई ऐसी बात मेरे साथ की जाती है तो ये बात मैं शूरा और आमला के सामने रखूँगा और फिर जो वो फैसला करेंगे उससे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आगाह करूँगा। और आपकी ज़ाती राय क्या है सर? देखिए, मेरा अव्वलन तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जिस तरह हमारी छोटी से छोटी बात को पकड़ के उसके ऊपर कानूनी तौर पे हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर दी जाती है, इस बात के करने से पहले हमें एक आइनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन से बड़ी को सीर हासिल किस्म की राय लेनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे खदशात उसके अंदर अभी भी ये हैं कि अगर ऐसा करने की कोशिश की जाएगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस जम को ही गैर कानूनी करार दे के तो हमारी हैसियत दोबारा इंडिपेंडेंट कर देगा। मेरा अभी तक का एनालिसिस ये है और बहुत सारे दीगर लोगों का एनालिसिस भी ये है। लेकिन अगेन चूंकि ये अभी तक इशू रेज नहीं हुआ तो हमने इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं की। जब इशू रेज होगा तो बात तौर करेंगे। पर मसाइल ना हो तो आपकी जाती ख्वाहिश यही होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाए? नहीं, मैं अपनी ज़ाती ख्वाहिश का इज़हार अपनी शूरा और आमला के फ़ैसले के बगैर तो नहीं ना जी कर सकता। बाज़ औक़ात मेरी ज़ाती ख्वाहिश कुछ और होती है लेकिन मेरी शूरा और आमला मुझे फ़ैसला कुछ और सुना देती है। मतलब मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि चूँकि पहले टिकट का फ़ैसला मेरे हक़ में हुआ था कि टिकट मेरा दिया जाएगा, तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि जॉइनिंग जो है वो MWM के अंदर हो जाती तमाम लोगों की, ताकि दोनों इत्तेहादी हर लिहाज से खुश रहते। लेकिन वो जब मेरे पे ये कहा गया कि नहीं जी मैं, तो मेरी शूरा और आमला ने उस फैसले की तौसीक कर दी तो मैंने फिर उस फैसले को तस्लीम किया। तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश की इस वक्त कोई हैसियत नहीं है, चूँकि ये पार्टी का इशू। मेरी ज़ाती ख्वाहिश अप्लाई करती है मेरी ज़ात के ऊपर। मैं पार्टी के ऊपर मैं कोई भी फैसला उनकी मर्जी के बगैर नहीं बता सकता। मैंने कोई ब्रेक लेना है। हामिद साहब मुझे बताइए, सेनेट के लिए नाम दिए हैं आपने कोई? नहीं, मेरी पार्टी की तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मुझे ये कहा गया था एक चंद साथियों की तरफ से कि मैं जब रिज़र्व्स की लिस्ट जमा करवाई जा रही थी तो मैं अपनी हमशीरा, चूँकि वो 9 मई के अंदर नॉमिनेट भी की गई हैं, उनका नाम दे दूं। लेकिन मैंने इनकार कर दिया था कि मेरी ये जो खान साहब के साथ ताउन है ये अनकंडीशनल है और मैं को ऐसा इंप्रेशन भी नहीं देना चाहता जहाँ से ये चीज़ सामने आए कि शायद मैंने को अपना ज़ाती मफाद या मेरी पार्टी ने ज़ाती मफाद पूरा किया। तो हमारी SIC की तरफ से सेनेट की कोई डिमांड नहीं है जी।